बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र। एक बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि ये ब्राह्मण भारत के कुछ राज्यों में राजपूत और ब्राह्मण को छोड़कर अन्य समाज के अंदर गोत्र के द्वारा अपने आप को उनसे अलग करने का काम किया है। इसके लिए तथाकथित स्वघोषित पंडितों ने भारतीय समाज के अंदर अपनी कुत्सित ज्ञान का परिचय देते हुए गोत्र का नामांकन सप्तऋषि के नाम पर रहने के बाद भी उस समाज को दिग्भ्रमित किया और ऋषि के नामों से अलग करने का काम किया है। इसका प्रमाण यह है कि भारत में ब्राह्मणों ने कुछ क्षेत्रों और कुछ समाज में गोत्र का नाम ऋषि नाम की जगह पर सामान्य प्रकार के नामों द्वारा प्रसारित करने का काम किया है। इसका मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। भारतीय समाज के अंदर काफी वर्षों तक गुलामी की वजह से अशिक्षा काफी बढ़ गई थी। तब समाज के अंदर अपने पूर्वज, गोत्र, कुल देवता, कुल गुरु के विषय में जानकारी का काफी अभाव हो गया था। परंतु वर्तमान में 100 से 50 वर्षों से समाज में आर्थिक और शैक्षणिक प्रगति पुनः प्राप्त होने के बाद से प्रत्येक समाज के लोगों में अपनी पुरानी पहचान वापस पाने की जिज्ञासा बढ़ने लगी। तब उस समाज के लोग अपने गोत्र की जानकारी अपने अपने क्षेत्र के कर्मकांडी पूजा करवाने वाले से लेने लगे। इसी का फायदा उठाते हुए कर्मकांडी ब्राह्मणों ने एक साजिश के तहत अथवा अज्ञानतावश उस समाज की झूठी संतुष्टि के लिए उसकी जातीय शाखा या बनावटी नाम को ऋषि नाम से अलग गोत्र का नाम बताकर उस समाज को दिग्भ्रमित करने का काम किया है। जबकि गोत्र परंपरा एवं गोत्र का नामांकन ब्राह्मणी मतानुसार ऋषि नाम सप्तऋषि के नाम पर आधारित है, जो आज भी कुछ क्षेत्र या समाज में देखने को मिल जाएगा। आज भी समाज में कुछ लोग ज्यादा पढ़ने के बाद अपने अशिक्षित समाज, अशिक्षित परिवार एवं अशिक्षित जाति को भूल जाते हैं अथवा अधिक धनी होने पर गरीब समाज, गरीब जाति एवं गरीब परिवार को भूल जाते हैं। और यह बिल्कुल पहले के ब्राह्मणों और राजपूतों जैसी प्रवृत्ति ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज वे अपनी नई जाति या नया समाज नहीं बना पाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? 1000 ईस्वी के बाद से जितने भी पढ़े लिखे डिग्रीधारी उपाधि वाले लोग थे, वे अपने आप को ब्रह्म का ज्ञाता कहकर समाज में अपने आप को प्रसारित व प्रचारित करने लगे। समाज के अंदर अपने ज्ञान संबंधी अहंकार के कारण अपने आप को सर्वोच्च कहना और कहलवाना शुरू कर दिया। इन्होंने सदियों पूर्व जितने भी संत, महात्मा, ज्ञानी, विद्वान हुए, उनमें से कुछ को अपना झूठा पूर्वज कहकर और अपने आप से रिश्ता जोड़कर समाज में प्रचार करने लगे और अपना एक अलग समूह बनाकर अपने लिए ब्राह्मण जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया और इसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। क्या किन्हीं सज्जन को या आपको 1000 ईस्वी से पूर्व किसी भी विद्वान या संत के बारे में ब्राह्मण या आज के ब्राह्मण का सरनेम उनके नाम के आगे पीछे लिखा हुआ मिला है? सोचिए, चिंतन कीजिए। मैं बताता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप भी महसूस कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं, ब्राह्मणी मतानुसार के आधार पर रामकालीन समय में जितने भी ज्ञानी हुए, सारे के सारे ऋषि मुनि के नाम से जाने जाते थे। परंतु किसी भी ऋषि मुनि के पिता या बेटा कभी भी कोई ऋषि मुनि नहीं होते थे। उस समय सिर्फ ज्ञान के आधार पर ही इस संरचना का पालन किया जाता था। उस समय किसी का सरनेम आज के ब्राह्मणों के जैसा नहीं होता था। रामकालीन समय के रावण को आज के कुछ लोग ब्राह्मण कहकर अपने आप को जोड़ने का काम और समाज को झूठी तसल्ली देने का काम कर रहे हैं। अब आप ही उन सज्जन से पूछिए कि जब रावण ब्राह्मण, तब उसका भाई कुंभकर्ण, विभीषण, भतीजा पुत्र मेघनाथ, बहन शूर्पणखा, पिताजी, चाचा, माता, दादा, नाना, सारे रिश्तेदार, सगे संबंधी सारे के सारे ब्राह्मण थे क्या? अथवा क्या उन्हें ब्राह्मण माना जाएगा? क्या ऐसा लगता है आपको? बल्कि उल्टे उन्हें राक्षस कहा गया है। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर महाभारत कालीन समय में भी जितने ज्ञानी हुए, वे भी सारे के सारे ऋषि मुनि कहलाए और इस काल में भी इनके अंदर ब्राह्मणों जैसा सरनेम नहीं मिलता है। सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे ऋषि मुनि वंशानुगत ऋषि मुनि नहीं थे और इनके आगे के वंश के लोग भी वंशानुगत पुष्ट दर पुष्ट ऋषि मुनि नहीं कहलाए। जैसे महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य ऋषि हुए, परंतु उनका पुत्र अश्वत्थामा ऋषि नहीं कहलाया क्योंकि वे किसी राज्य के राजा थे। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि कुछ लोग आज के समय में चाणक्य काल्पनिक नाम को ब्राह्मण कहकर या ब्राह्मण का पूर्वज कहकर अपने आप को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब आप स्वयं देखिए, चाणक्य का बचपन का नाम कौटिल्य था और बड़ा होने पर चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त था, जिनके माता पिताजी का नाम इतिहासकारों को सही सही पता नहीं है। शिक्षा में वे काफी ही कुशाग्र बुद्धि के थे।
जिसकी वजह से विष्णुगुप्त को शिक्षक के रूप में शिक्षा देने के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया गया था। यहाँ पर एक उल्लेखनीय तथ्य है, गुप्त वंश के राजाओं चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त आदि के सरनेम गुप्त के आधार पर इतिहासकारों ने संभवतः वैश्य वर्ग का मानते हैं, परंतु यहाँ पर विष्णुगुप्त को ब्राह्मण मानते हैं, जबकि विष्णुगुप्त में भी तो गुप्त सरनेम लगा है। वहां पर विष्णुगुप्त ज्ञान की प्रकाशा को देखकर इनको एक उपाधि मिली थी जिसका संबोधन चाणक्य या आज के समय में कुछ ब्राह्मणवादियों द्वारा पंडित चाणक्य भी कहा जाता है। चाणक्य शब्द का संस्कृत में अर्थ तेज या कुशाग्र होता है। इसी वजह से आगे चलकर वे चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसे चाणक्य के ऊपर कुछ प्रश्न मौर्य काल के समय में भी उठे हैं। ये सारी बातें एक दौर के लेखक या ब्राह्मणों की झूठी करतूतों का परिणाम है, जो हर काल में अपनी झूठी उपस्थिति बनाने हेतु एक झूठी परिकल्पित कहानी बनाने का काम किया है। इन ब्राह्मणों ने पूरे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अंदर रामायण काल, महाभारत काल, क्योंकि इस काल के जितने भी ग्रंथ है वो श्रुति, सुनी हुई या स्मृति, याददाश्त ग्रंथ है, जिसका रूपांतरण श्रुति या स्मृति से लिखित ग्रंथों में हुआ और जिसका काल 850 ईस्वी के बाद है के समय में 2-4 नामों को ब्राह्मणों के साथ जोड़कर उन नामों को ब्राह्मणों का पूर्वज कहकर समाज में भ्रम पैदा करने का काम किया है, जिसे आप भी महसूस कर सकते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आप समझ रहे हैं ना? इतना सब कुछ जानने और समझने के बाद तो स्पष्ट हो गया होगा कि ब्राह्मण कौन है और कैसे आया।